हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DMR एजुकेशनल GS अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों से एक थोड़ा सा डिस्कशन करना था कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो काफ़ी लेंथी होती हैं, मतलब लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो क्या ऐसा किया जाए कि इनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके आप तक पहुंचाया जाए? सुझाव कैसा रहेगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। फ़िलहाल मैंने अपनी जो 45 मिनट की वीडियोस थी, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया कि इनको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दो आप, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मुझे भी लगा कि शायद वो ठीक ही कह रहे होंगे, जो भी जिसने भी मेरे को सजेस्ट किया। तो मैंने जो अपने 45 मिनट की वीडियोस थी उसको 3 पार्टों में डिवाइड करके तब अपलोड किया। हालांकि अपलोड करने वाला था लेकिन अपलोड नहीं किया, फिर मैंने फिर उससे 3 पार्टों में डिवाइड करके तब अपलोड किया है। और फिर ये जो हार्ड चैप्टर मैं करा रहा हूँ उसमें 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, और आज जो होने वाली है वो होने वाली है 5वीं वीडियोस। तो आइए ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। तो इससे पहले जो मैंने कराया है, क्या क्या कराया था, हार्ड की क्रियाविधि। हार्ड की क्रियाविधि मैंने पढ़ाई थी, जिसमें कई सारी मैंने आप लोगों को बातें बताई थी। उसमें आप बैक जा करके और देख सकते हैं। उसके लिए चैप्टर का मतलब, चैप्टर में मतलब ये पढ़ा हुआ ही यही है कि हार्ड की क्रियाविधि। तो उससे आगे का पढ़ लेते हैं आप। मेनली हमको पढ़ना है कि फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण तंत्र की जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका रक्त परिसंचरण कैसा होता है, तो वो पढ़ना है। उसके लिए एक डायग्राम की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक रफली बना लेते हैं, किसको, हार्ट का। चलिए इधर बना लेते हैं। फिलहाल तो इसी टाइप से होता है ना। ऐसा ही तो होता ना। एक होता है यहाँ है। ये यहाँ से केशिकाएँ होती हैं, छोटी छोटी केशिकाएँ। ये बॉडी समझ लीजिए, तो समझ लीजिए, बॉडी समझ लीजिए। ये क्या है, लंग्स यानी फेफड़े। तो इसमें इसी टाइप से तो होता है ना, है जी। ये क्या होता है, डिवाइडर, जिसे क्या बोलते हैं, सेप्टम। ठीक, ध्यान रखना, इसे क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं ना। मैंने एक रफली चित्र बना लिया है इससे। तो ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और ये क्या है, पल्मोनरी और आर्टरी। राइट। अब ये बात ध्यान रख लेना कि ब्लड जो अब हम पढ़ के आ रहे हैं,
हम पढ़ रहे हैं फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण। ध्यान रखना ये पल्मोनरी का मतलब ही होता है हिंदी में क्या, फुफ्फुस। ठीक, तो यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ पहली चीज़ कि फुफ्फुस, फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसका क्रम देख लेना, बहुत यही चीज़ आती है और ये यूपीएससी भी बड़े अच्छे से पूछता है। ये कॉन्सेप्ट है एक, अगर आप लोगों ने इससे बैक जो क्लास ले रखी होगी तो बड़े आराम से बता दोगे। ये क्रम पूछता है कि ब्लड पहले कहाँ से जाता है, फिर कहाँ से होते हुए कहाँ, मतलब ये एक प्रकार से जब हमारा ये जो फुफ्फुस शब्द जो जुड़ गया इसमें, क्या ये जो फुफ्फुस शब्द जुड़ गया तो इसका मतलब सीधे सीधे किससे हो गए, इससे हो गए, इससे हो गया, क्योंकि इसमें लगा हुआ है क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ये किसके कहाँ से होते हुए जाता है, तो इसके लिए देख लेते हैं। क्योंकि ब्लड कोई इधर से थोड़ी जाता है, कहाँ से, इधर से जाता है इसमें, फिर यहाँ से इधर, तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग कहाँ से, यही से होगी। क्योंकि ये जो आर्टरीज होती हैं वो किससे, निलय से जुड़ी होती हैं। इसमें ये जो है वो क्या है, ये पल्मोनरी वेन है अर्थात फुफ्फुसीय शिरा, और ये क्या है, सिरा। सिराओं में कैसा अशुद्ध रक्त बहता है, तो सिराओं में कैसा अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये क्या है, पल्मोनरी वेन है, तो इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। क्योंकि डिवाइडर के इधर क्या शुद्ध रक्त बहेगा और इधर अशुद्ध, इधर क्या है राइट साइड, इधर क्या है लेफ्ट साइड। तो देख लेते हैं इसमें सही से कि ये जो ये है, ये क्या है, ये है निलय, निलय कौन सा, लेफ्ट निलय, ये क्या है राइट निलय, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आलिंद। क्योंकि क्या है राइट या लेफ्ट, लेफ्ट, ये क्या है लेफ्ट, क्या है आलिंद। ठीक, तो गाइस ये जो चित्र था थोड़ा गलत बन गया था। कहने का मतलब ये जो निलय हैं वो आलिंद से ही जोड़ दिए थे, थोड़ा वैसे कुछ नहीं, क्योंकि ये रफली चित्र तो है कोई। ये जोड़ दिया मैंने इससे, इससे निलय से, ये जुड़ गया लेफ्ट निलय। ठीक, यहाँ पर ये क्या हो गया आलिंद, ये क्या हो गया आलिंद। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो हमें देखना क्या है, हमें देखना है फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में। तो फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है उसका क्रम पूछता है कि निम्न में से कौन सा क्रम सही है, तो वो क्रम हमें डिफाइन करना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं ये जो क्रम होता है वो कहाँ से कहाँ के लिए होता है। जैसे कि हम लेते हैं किसमें, दायां, तो दायां क्या है निलय, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, दायां निलय, दायां निलय, दायां निलय से क्या पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी, यहाँ से जाएगी कहाँ पर, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। ठीक, और फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाएगी ये, फुफ्फुस धमनी से कहाँ जाएगी ये, फुफ्फुस धमनी से लंग्स,
कहाँ, लंग्स यानी कि फेफड़े, यानी कि फेफड़ा भी कह सकते हैं हम, फेफड़ा। ठीक, अब फेफड़े से कहाँ पर जाएगी ये, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन बोले तो फुफ्फुसीय फुफ्फुस सिरा। अब फुफ्फुस सिरा से कहाँ पर जा रही है, ध्यान रखना, फुफ्फुस सिरा से, यार फिर गड़बड़ कर दिया यार, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यार, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ये चित्र। ये कहाँ पर मिलाना था, वो फिर यार आलिंद में ही मिला दिया। लग रही है ये जो पल्मोनरी वेन है ना, वो एक्चुअली किससे ज़्यादा खुश है, वो निलय से ज़्यादा खुश है, सॉरी निलय से नहीं है, ये आलिंद से ज़्यादा खुश है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए। अब क्या करना है, फुफ्फुस सिरा हो गया। फुफ्फुस सिरा चूंकि किस में दे रहा है ये, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि दायां, सॉरी बायां निलय। क्या, बायां निलय, दायां नहीं है, ध्यान रखना क्या है, बायां निलय है। तो ये हो गया इसका क्रम। ठीक है, अब देख लेते हैं एक चीज़ को और, वो क्या है, वो है जी शारीरिक रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है, शारीरिक रक्त परिसंचरण तंत्र, ये किसका था, फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण। और अब किसकी बात हो रही है, शारीरिक रक्त परिसंचरण। ठीक है, दूसरा क्या है, शारीरिक रक्त शारीरिक रक्त परिसंचरण तंत्र। ये क्या होता है जी, देख लेते हैं। ये कहाँ से, शारीरिक रक्त परिसंचरण तंत्र। तो ध्यान रखना शारीरिक, यानी कि यहाँ से ये बॉडी मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न डिफरेंट टाइप की क्या होती हैं, केशिकाएँ होती हैं, जो नलियाँ होती हैं, क्योंकि ये जो मेन आर्टरी होती है, जो मेन यहाँ से वेन हो गई, ये क्या करती है, छोटी छोटी उससे केशिकाओं से इसने मतलब छोटी छोटी नलिकाओं से ले करके और एक बड़ी पाइप के थ्रू इसमें हार्ट के आलिंद में चली जाती है। और ये किससे, आलिंद से थोड़ी ना निकल रहा है यार, फिर गड़बड़ यार, सॉरी यार, ये जो ये जो है, ये वाला पार्ट है, क्या है ये, राइट। अब हुआ ये सही, राइट। तो यहाँ से लंग्स से किस में आएगा,
अब है ये ठीक ठाक बना हुआ, राइट। अब देख लेते हैं कि अब ये जो बॉडी है, अब देख लेते हैं ये क्या है। ये है शारीरिक रक्त परिसंचरण तंत्र। शारीरिक रक्त परिसंचरण तंत्र कैसा होगा कि मतलब शरीर से बॉडी से ब्लड कहाँ के लिए जाता है? सबसे पहले शिरा। कहाँ से? शिरा से। शिरा। अब भाई साहब शिरा, फिर शिरा से आलिंद। तो यहाँ से नहीं, क्योंकि ये यहाँ पर फिर उसमें मिल जाएगा, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। हमें कहाँ से मिलाना है? हमें मिलाना है यहाँ से। ये बॉडी के थ्रू आ रही है, यानी कि ये किससे होगा? सबसे पहले धमनी। अब धमनी से कहाँ जाएगा? यानी बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी में ब्लड फ्लो होगा। फिर बॉडी से फिर कहाँ पर होगा? कहाँ पर जाएगा ब्लड? बताइए। बॉडी में फैलने के बाद फिर कहाँ पर? शिरा में। धमनी से फिर शिरा। बॉडी यहाँ पर मतलब इंडिकेट नहीं करेंगे, मतलब शो नहीं करेंगे। यहाँ पर शो ऑफ करना नहीं है। यहाँ पर यानी धमनी टू, यानी कि आर्टरी टू वेन, यानी कि शिरा। राइट। और शिरा जो हो गया क्या? शिरा। और शिरा से कहाँ पर? दायां आलिंद। ठीक है। अब दायां आलिंद से कहाँ पर? दाएं निलय में। और दाएं निलय से फिर वही प्रोसेस कहाँ पर? लंग्स में जाना। फिर लंग्स पे कहाँ पर? मतलब ये जो बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से फिर धमनी में, और धमनी से फिर बॉडी में, इसी टाइप से। लेकिन ध्यान रखना कि जब आलिंद की बात होगी तो आलिंद में एक साथ संकुचन होगा, उस समय निलय शिथिल रहेंगे। और जब निलय में संकुचन होगा तो उस समय आलिंद शिथिल रहेंगे। ठीक। तो मेनली इसकी ये है सही क्रम। ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, और आपकी समझ में नहीं आया तो एक क्विक रिवीजन फिर करा देता हूँ कि बात करते हैं हम किसकी? फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण तंत्र की। यहाँ फुफ्फुस की बात हो जाए तो ध्यान रखना, एक फुफ्फुसीय है, एक फुफ्फुसीय है। फुफ्फुसीय का क्या है? ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस शिरा है। तो फुफ्फुस की चूँकि बात चल रही है तो या यहाँ से शुरू होगा या यहाँ से। चूँकि यहाँ से क्यों नहीं हुआ शुरू? क्योंकि जो ब्लड है वो कहाँ है? यहाँ से जाएगा ऐसे, यहाँ से जाएगा ब्लड ऐसे, और फिर ब्लड यहाँ से जाएगा ऐसे। ठीक। फेफड़े क्या करेंगे? अपना काम करने के बाद इससे ब्लड को फिर हार्ट में दे देंगे। ठीक है। यहाँ पर देने के बाद, इसलिए ये यहाँ से शुरू होती है, किससे? आर्टरी से। तो ध्यान रखना, क्या हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण तंत्र की। तो फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण की बात करें तो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मतलब दाएं निलय से। चूँकि ये क्या हो गया? दायां निलय। अब दाएं निलय से कहाँ पर जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी में, यानी फुफ्फुसीय धमनी। अब फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ पर आया? लंग्स में। फुफ्फुसीय धमनी से कहाँ पर आया? लंग्स, यानी फेफड़े में। और फेफड़े से फिर कहाँ जाएगा? ये क्या है? ये है पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा। क्या है? फुफ्फुसीय शिरा। अब फुफ्फुसीय शिरा से ये कहाँ पर आया? दायां, सॉरी ये क्या है? बायां। ये बायां मतलब लेफ्ट साइड है, तो ये क्या है? बायां आलिंद। क्या है? बायां आलिंद। ये गलत हो गया, सॉरी गाइज। यहाँ पर ये जो उसी की वजह से हो गई थी थोड़ी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ये निलय नहीं होगा, ये क्या होगा? यहाँ पर बायां आलिंद।
ये कहाँ पर पहुँचा रहा है, ये कहाँ पर पहुँचा रहा है, बायां आलिंद। कहाँ पर है, ठीक, कहाँ पर है ये, बाएं आलिंद में, राइट। तो अब ये वाला जो है बिल्कुल ठीक है। अब देख लेते हैं शारीरिक रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देख लीजिए शारीरिक रक्त परिसंचरण, ये बॉडी तो है ऑल ओवर, मतलब होल पार्ट किसका है, बॉडी का ही तो है। ये कहाँ से निकली है, इससे मतलब नहीं, इसके बाहर के देख लीजिए, ये क्या है, ये है धमनी। क्या है ये, धमनी। अब धमनी से कहाँ पर गया ये, धमनी से ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये बदल गया, मतलब पूरे बॉडी को दे दिया इसने। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिल गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ये कहाँ पर मिल गया, ये मिल गया वेन में, और वेन से किस में गया, दाएं आलिंद में, बस इसका दाएं आलिंद, ठीक। तो यहाँ पर ये इसका जो क्रम है दोनों का कंप्लीट हुआ। तो आई होप गाइज आपकी ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बार बार सब्सक्राइब मत करना, वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा, मेरा तो एक घाटा ही हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू सो मच।